बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके लिए दाल चना और शिमला मिर्च की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर 3 बड़े चम्मच घी के शामिल कर लेने हैं। इनको गर्म होने के बाद इसके अंदर 3 से 4 अदद लौंग और उसी के साथ ही हमने प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज आप देख लें, इस तरह करके आपने रफली काटना है। हमने इनको बिल्कुल मोटा मोटा रफ कटिंग किया है। एक प्याज है दरमियाने साइज़ का, ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इस प्याज को हमने फ्राई करना है। प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे इसका हमने क्या करना है। जितनी देर में हम प्याज फ्राई करते हैं, आपने नीचे लगे हुए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना है। प्याजों पे गोल्डन कलर आने के बाद हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट शामिल कर दिया है। ये 2 टेबल स्पून के बराबर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया है। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके अंदर फ्राई करना है ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू उठने लगे। जब इसकी प्यारी सी खुशबू उठने लगेगी तो इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और ये हमारा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये पक जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर देगा सालन के अंदर। बड़ी ही प्यारी सी खुशबू उठना शुरू हो गई है। तो इसी स्टेज पे हमारे पास 3 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको दरमियान से हमने कट लगा दिया है और 2 थे प्यारे प्यारे टमाटर गोल गोल, ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इनको हमने जल्दी से फ्राई कर लेना है ताकि ये नरम पड़ जाएं। जब ये नरम पड़ जाएंगे उसके बाद हम इसके ऊपर खुश्क मसाला जात शामिल करेंगे। तो जल्दी से टमाटरों को गला लेते हैं। टमाटरों को हमने 3 से 4 मिनटों के अंदर अंदर गला लिया है जी। अब इसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 चम्मच भर के हमने शामिल कर दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। धनिया पाउडर है, ये आपने फिक्स 1 चम्मच ही डालना है इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर हल्दी है, ये हल्दी बहुत कम मिकदार में आपने डालनी है, ½ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम डाली है हमने। और उसी के साथ नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है, हमने यहाँ पे 1 चम्मच शामिल किया है। तो तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसके अंदर। हमारा मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हम यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। अगर आपको भी अपना मसाला ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसके अंदर पानी शामिल कीजिए लाजमन, क्योंकि पानी जब आप शामिल करते हैं तो एक तो उसमें मसाले आपके जलते नहीं हैं, बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं, और दूसरा आपका मसाला जो है वो बड़ा ज़बरदस्त नरम ग्रेवी टाइप बन जाता है। तो ये लाजमी आप पानी शामिल किया करें। हमने यहाँ पर इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर पानी शामिल किया है। मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमारे पास शिमला मिर्च हैं, ये हमने ली हैं जी 1 पाव शिमला मिर्च, रफ़ी कटिंग किया, इनको भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसाले के साथ ताकि मसाला सारा इसके साथ चिपक जाए। और इनको हमने फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए इसके अंदर। शिमला मिर्चों को भी हमने मसाले के अंदर फ्राई कर लिया जी। अब हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसके अंदर कवर लगाना है ताकि मसाला जो है वो मिर्चों के साथ बहुत अच्छी तरह मैशअप हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। दाल हमने ली है जी ½ पाव, इसको हमने बॉयल कर लिया था पहले ही ताकि टाइम बच सके। आप भी बॉयल कर लीजिएगा। एक दफ़ा इसको इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और हमारा सालन जो है विदिन 5 मिनट बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आप दाल उबली हुई इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सालन बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दफ़ा आपने इसको मिक्स कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगा देना है, क्योंकि दाल तो हमारी गली हुई है लेकिन शिमला मिर्च जो है उसको अभी तक हमने गलाना है, उसको कच्चा नहीं इस्तेमाल करना। अगर कच्ची इस्तेमाल करेंगे तो खाने में बिल्कुल ही बेमज़ा होगी। तो यहाँ पे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लें दाल को मसाले के साथ, और उसके साथ इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ग्रेवी वाला सालन रखना चाहते हैं तो 1 गिलास पानी शामिल कीजिए, और अगर आप ग्रेवी नहीं रखना चाहते तो आधे गिलास से भी आपका काम चल सकता है। तो यहाँ पे हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको दम पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद आपका ये वाला सालन बनकर रेडी है। इसके ऊपर आपको मज़ीद किसी चीज़ को भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है।
आंच आपने इस वक्त इसकी मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी कुक नहीं करना। आज की इस रेसिपी का तरीकाकार आपसे शेयर किया, आपको कैसा लगा आपने अपनी राय का इजहार कमेंट्स में फरमाना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।